अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमने एक्सटेंशन लीड बनानी है। ये चाइना एक्सटेंशन लीड है। दो किस्म की हमारे पाकिस्तान में एक्सटेंशन लीड, बहुत सारी किस्म की, बहुत सारी टाइप्स की एक्सटेंशन लीड होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दो किस्म की एक्सटेंशन लीड हमारे सामने आती हैं। एक तो चाइना एक्सटेंशन लीड, देखें ये चाइना की बिल्कुल फिटेड एक्सटेंशन लीड है, बिल्कुल बनी हुई। मैं आप लोगों को बिल्कुल ओपन करके भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर सर्किट कैसे उन्होंने इम्बेड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन बॉक्स है इसका, ये कनेक्शन कैसे होंगे इसके अंदर, ठीक है। अभी हमने इस एक्सटेंशन लीड को बनाने के लिए एक तो ये चाइना की बनी बनाई एक्सटेंशन लीड परचेज़ करते हैं हम लोग। सेकेंडली हम इसकी ये 2376 इसका गेज है वायर का। ये वायर हम परचेज़ करते हैं 3 मीटर। ये 3 मीटर की वायर है और 3 मीटर की वायर को मैंने परचेज़ कर लिया है। उसके बाद मैंने एक एक्सटेंशन लीड ले ली है, ठीक है। ये मैंने परचेज़ कर लिया है। कंपनी कोई भी हो सकती है, लेकिन ये चाइना की अमूमन हम एक्सटेंशन लीड यूज़ कर रहे होते हैं। अब एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हर घर की एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत है। ये बेसिक यूजेज है हर घर का, डोमेस्टिक लेवल पे भी, कमर्शियल लेवल पे भी, हर जगह पे एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो हमारे घरों में लाइट प्लग और बोर्ड फिक्स हुए होते हैं, लेकिन एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत फिर भी पड़ती है। उसकी वजह क्या है? हमने अपने मोबाइल चार्जिंग करनी होती है, पीसी को ऑन करना होता है, लैपटॉप का यूजेस होता है, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करनी होती है, वॉशिंग मशीन का यूजेस है। तो इन तमाम चीज़ों के यूजेस के लिए हमें एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हमें एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज हम अपनी एक्सटेंशन लीड को बनाएंगे, इसको देखेंगे कि ये एक्सटेंशन लीड कैसे तैयार होगी। अब इस एक्सटेंशन लीड को बनाने के लिए हमें सेफ्टी ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हम ये बिल्कुल ऑफ सप्लाई काम कर रहे हैं। जब हम इसको ऑन सप्लाई, इसकी चेकिंग हम करेंगे, या ऑन सप्लाई के ऊपर इसके हम जॉइंट लगाते हैं, तो तब हम ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑफ सप्लाई के अंदर हम ग्लव्स यूजेस, हमारे ग्लव्स का यूजेस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सप्लाई बिल्कुल ऑफ है। हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम कर ही नहीं रहे। इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई के ऊपर हम काम नहीं कर रहे, तो लिहाजा हमें ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि मैं साथ साथ आप लोगों को सेफ्टी प्रिकॉशन के ऊपर भी गाइड करता रहूँगा, ताकि बहुत सारे लोग मेरे दोस्त स्टूडेंट मुझे देख रहे होंगे, वो घर में प्रैक्टिकल करना चाह रहे होंगे, तो वो डरे ना कि हम ये काम करेंगे तो कहीं हमें करंट ना लग जाए। उन बेसिक चीज़ें भी लोगों को नहीं पता होती। तो इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत पड़ी, वायर की ज़रूरत पड़ी, और कुछ हमारे टूल्स हैं। वो टूल्स आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा कि किस पर्पज़ के लिए मैं ये टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने इसका कनेक्शन बॉक्स ओपन करना है। तो कनेक्शन बॉक्स ओपन करने के लिए मुझे ये एक बारीक निब वाला टेस्टर यूज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका बॉक्स ओपन करूँगा। ठीक है, ये मैंने इसके स्क्रू को बाहर निकाल के साइड पे रख देना, और इसका ये बॉक्स ऊपर, हम इसको ऊपर उठाएंगे तो ये वायर आ जाएगा। उसके बाद ये एक वायर होल्डर लगा हुआ है, जो वायर को टाइट करने के लिए लगाया जाता है, ताकि वायर अगर कोई हम एक्सटेंशन लीड उठाते हैं तो कहीं खिंचाव वगैरह लग जाता है वायर का, तो इसके लिए एक वायर होल्डर लगा होता है। इसको भी हम ओपन कर लेंगे। ठीक, ये वायर होल्डर भी मैंने ओपन कर लिया, इसको भी मैं साइड पे रखता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये आप लोग दोस्त देख रहे होंगे। ये एक्सटेंशन लीड के 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। अब हमारे पास अगर हम वायर को छीलते हैं, तो ये देखें, मैं यहाँ पे वायर को छील रहा हूँ। जब मैं वायर को छीलता हूँ, ये नोज़ प्लास है दोस्तों, इसके ज़रिए मैं वायर को
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 2 वायर नज़र आ रही हैं हमें, लेकिन एक्सटेंशन लीड में 3 पॉइंट हैं। तो दोस्तों मैंने सेफ्टी प्रिकॉशन के सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अर्थिंग, कि हम बहुत सारे लोगों को हमें अर्थिंग के बारे में नहीं पता कि अर्थिंग होती क्या है। तो ये अर्थ पॉइंट होता है, यहाँ पे हमारी अर्थ वायर लगती है जो कि तीसरी वायर होती है। हमारे घरों में, हमारे कमर्शियल लेवल पे तो अमूमन हमारी अर्थिंग यूज़ हुई होती है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे हमारी अर्थिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो लिहाजा ये थर्ड पॉइंट हम छोड़ देंगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर अर्थिंग हमारे घरों में होती तो हमें 3 वायर वाली वायर इस्तेमाल करनी पड़नी थी। उसके लिए हमें शू भी 3 टांगों वाला इस्तेमाल करना पड़ना था, 3 पिन शू जिसको बोलते हैं। अभी हम 2 पिन शू का यूज़ करेंगे, क्यों? हमारी 2 वायर हैं। अगर 3 होती तो 3 पिन शू इस्तेमाल करना था। तो हमारी अर्थिंग का फ़ायदा क्या होता है? अर्थिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर ये बोर्ड कहीं से शॉर्ट हो जाता है, तो जब वो शॉर्ट होगा तो वो अर्थ वायर के ज़रिए अर्थ हो जाएगा, तो बैरूनी बॉडी को करंट नहीं लगेगा। वो सेफ्टी के लिए यूज़ होती है, लिहाजा हमें सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए अर्थिंग यूज़ नहीं करते। हम लोग हमें करंट नहीं लगता, हम ऐसी मखलूक हैं, हमें करंट बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए हम अर्थिंग यूज़ नहीं करेंगे। ये जस्ट जोक था दोस्तों। क्यों हम सेफ्टी प्रिकॉशन को नज़रअंदाज करते हैं, लिहाजा हमें सेफ्टी को नज़रअंदाज नहीं करना। मैं हर चैप्टर में यही चीज़ आप लोगों को बार बार बताऊंगा कि हमने सेफ्टी को फॉलो करना है। सेफ्टी को फॉलो करना है, हमने ट्रेंड को चेंज करना है, हमने वो पुराने अंदाज को चेंज करना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने इसको 2 वायर ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे अर्थिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, अर्थिंग नहीं है। 2 वायर हमने इस्तेमाल करनी है। और आप लोग भी अमूमन देखोगे जहाँ पे भी हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वहाँ पे 2 वायर होती हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे 3 वायर होंगी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। वो थर्ड वायर ग्रीन कलर की होगी, वो अर्थ यूज़ होती है, और अर्थ का मकसद सिर्फ शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम आता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है या कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, अमूमन हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो लोहे की बॉडी की, मेटल बॉडी की होती हैं, तो इस वजह से अर्थिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर हो गया? अभी हमने इस एक्सटेंशन लीड को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए दोस्तों मुझे पहले यहाँ पे वायर होल्डर का चेक करना है। वायर होल्डर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इन वायर को यहाँ से छील लूँगा। जब इस नोज़ प्लास के ज़रिए मैंने, अब वायर छीलने का तरीका दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पे कटर को हल्का सा बेंड करना है और इस उंगली के साथ इस कटर को आगे धकेलना है, इस अंगूठे से आगे को उसको धकेलना है। इन हाथों से मैंने वायर को ग्रिप करनी है हल्की सी, और इस अंगूठे से इसको ज़ोर से आगे धकेलना है। तो देखें इंसुलेशन उतर गई आराम से। हम लोगों की इंसुलेशन उतारना नहीं आती, लेकिन एक हम चैप्टर रखेंगे, एक टॉपिक हम रखेंगे कि तारों को कैसे छीला जाता है, तारों को जॉइंट कैसे लगाया जाता है। ठीक है, हम एक टॉपिक रखेंगे एक दिन, तो हम वायर को छीलने का तरीका देखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर करना है, मुझे बताना है, अपनी राय का इजहार करना है। इसी तरह हम एक दूसरे से सीखेंगे। तो ये दोस्तों मैंने 2 वायर को छील लिया है। अब दोनों साइडों पे, किसी भी साइड पे हम दोनों वायर्स को लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक को इधर लगाना है, ब्लू को इधर लगाना है, या ब्लू को इधर लगाना है ब्लैक को, ये ज़रूरी नहीं है। एसी वायर में हमें जॉइंट का कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, न्यूट्रल फेज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। तो लिहाजा हम दोनों में से किसी एक साइड पे वायर को जॉइंट कर देंगे। दोस्तों ये मैंने ब्लू लगा दी है, अब मैं ब्लैक लगाने लगा हूँ। अब दोनों वायर्स दोस्तों मैंने ज्वाइन कर दिए, आप देख रहे होंगे, एक साइड पे लगा दिए, दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे मैंने वायर होल्डर को लगा देना है। दोस्तों वायर होल्डर का मैंने बताया था कि वायर की ग्रिप के लिए लगाया जाता है ताकि कोई तार खींचे भी तो हमारी तार डैमेज नहीं हो सकती।
इसके लिए मुझे प्लस पेचकस इस्तेमाल, स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों मैं इसका कवर बंद कर दूंगा। कवर बंद करके उसके स्क्रू भी मैं टाइट कर दूंगा। नहीं हुई लेकिन एक्सटेंशन लीड कनेक्शन कंप्लीट हो गए। अब मैं इसके वायर की दूसरी साइड पे शू लगाऊंगा। ठीक है, शू लगाने के लिए मुझे फिर तार को मैं छीलूँगा। छीलने के बाद मैं नोज़ प्लास के ज़रिए इसको काट लूँगा, इसकी फालतू इंसुलेशन को। उसके बाद मैं 2 पिन शू को ओपन करूँगा। टू पिन शू का ये कनेक्टर मैं पहले वायर के अंदर एंटर करूँगा। उसके बाद मैं साइज़ देखूँगा दोस्तों वायर का। मुझे वायर थोड़ी और छीलने की ज़रूरत है। दोस्तों इंसुलेशन हमने छील ली। अब 2 पिन शू के पॉइंट हमने ओपन करने हैं। दोस्तों ये बहुत नाजुक होता है शू, इसको बिल्कुल एहतियात से आपने ओपन करना है, एहतियात से बंद करना है, क्योंकि ये इसकी चूड़ी बहुत बारीक होती है। अगर आप इस पर ज़ोर लगाते हो ना तो आपका ये शू ख़राब हो जाता है, क्योंकि चूड़ी नाजुक होती है, फ्री हो जाता है नट, तो फिर हमारा शू अच्छे तरीके से बंद नहीं हो पाता। तो ये बेसिक पॉइंट है दोस्तों, ये बताना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमने फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो हमें प्रॉब्लम फेसिंग हमने की हुई है, तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाता है इससे। दोस्तों अब ये शू मैंने बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसके नट मैंने दोबारा से वैसे ही टाइट कर देने हैं जैसे पहले थे, और अच्छे से टाइट करना है। लूज़ हुआ तो हमारा शू खुल के टूट सकता है। ये देखें दोस्तों, अब मेरी एक्सटेंशन लीड बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैंने इसको चेक कैसे करना है। अब चेक करने के लिए मुझे ये ग्लव्स पहनने हैं। ठीक है, मैं ये ग्लव्स पहनूंगा। पहले ग्लव्स पहन के फिर मैंने इसको सप्लाई देनी है दोस्तों, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लव्स पहनो, लेकिन ग्लव्स होने ज़रूरी हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो छोटा काम हो चाहे बड़ा हो। तो ये मैं अब इसको सप्लाई ऑन करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दे दी है। अब इस एक्सटेंशन लीड के अंदर सप्लाई आ गई है। अब देखें दोस्तों, सप्लाई आने का कैसे पता चला, ये आपको रेड लाइट ऑन नज़र आ गई। इससे क्या पता चलेगा कि हमारी एक्सटेंशन लीड में सप्लाई आ गई है। अब यहाँ से मैं बटन ऑफ करता हूँ तो ये मेरी रेड लाइट ऑफ हो जाती है। दोबारा ऑन करता हूँ, फिर मेरी रेड लाइट ऑन हो जाती है, फिर ऑफ हो जाती है। अब एक मेथड तो मेरा ये था एक्सटेंशन लीड को चेक करने का। दूसरा तरीका मेरा क्या है, मैं एक एक्सटेंशन लीड को सीरीज टेस्ट लैम्प से चेक करूँगा। सीरीज टेस्ट लैम्प से कैसे चेक होगा दोस्तों? सीरीज टेस्ट लैम्प से ऐसे चेक होगा कि मैं इसको सीरीज टेस्ट लैम्प, ये सीरीज टेस्ट लैम्प का एक शू है, ये मैं इस एक्सटेंशन लीड में लगाऊंगा। दोस्तों आपने ज़ोर से लगाना है, ठीक है। इसको मैं ऑन किया, ऑन करने के बाद इसको मैं
जोड़ूंगा। ये देखें दोस्तों, मैं इसको आपस में मिला रहा हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा है मेरा एक्सटेंशन लीड ठीक है। तो ये मेरा बल्ब ऑन हो रहा है, सीरीज टेस्ट लैंप ऑन हो रहा है। दोस्तों दोबारा आप देखोगे, मैंने एक्सटेंशन लीड के ऊपर सीरीज टेस्ट लैंप लगाया और मैं इसको बारी बारी इसको मिला रहा हूँ, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेरी एक्सटेंशन लीड ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मिला के रखूँगा। तो दोस्तों बारी बारी हर एक पॉइंट को मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखें, बारी बारी में सारे पॉइंट। अभी देखें दोस्तों, मैंने इन तारों को आपस में हाथ में पकड़ा हुआ है और मैं सप्लाई लगा रहा हूँ, तो मुझे करंट नहीं लग रहा। क्यों? मैंने सेफ्टी ग्लव्स पहने हुए हैं, मुझे सेफ्टी ग्लव्स के अंदर करंट नहीं लग रहा। इससे पता चल गया कि सेफ्टी ग्लव्स की क्या अहमियत है। गलती से आपका हाथ इन तारों के ऊपर लग सकता है, जिससे आपको करंट लग सकता है। तो लिहाजा जब भी आपने टेस्टिंग करनी है तो आपने सेफ्टी ग्लव्स को पहन लेना है। सेफ्टी ग्लव्स की अहमियत ये है, आप लोगों को अभी सामने नज़र भी आ गई। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना। और दोस्तों एंड पे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिक्वेस्ट आप सब लोगों को पता भी है, और मैं दोबारा आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।